तुम्हें कहानी कैसे बने ये शीश के दानी मांगा क्यों शीश दान कृष्ण ने कहलाए क्यों ये अमर वरदानी कहलाए क्यों ये अमर वरदानी। क्योंकि कहते हैं भक्तों बहुत सारे उतार चढ़ावे जहां से कहते हैं कि मतलबी दुनिया में अगर हमसे कोई हमारा नाखून मांगे, ये मतलब की दुनिया चल रही है। अगर मुझे आपसे मतलब है, आपसे मतलब है तो आप मेरे अच्छे मित्र हो, मतलब खत्म, सारे रिश्ते नाते खत्म। अगर हमसे कोई नाखून मांगे तो हम 10 बार पूछते हैं फिर भी उसको नाखून नहीं देते। लेकिन मेरे ठाकुर ने कन्हैया को अपना शीश दान दिया है। बोलिए शीश के दानी की जय। हारे का तू है सहारा साबुरे, और मैंने भी तुमको है पुकारा साबुरे। अब नहीं सहा जाए, अब बोल कहां जाए। क्यों? क्योंकि जब जब मुसीबत आई अपनों ने इतने ताने दिए कि बाबा कान पक गए, अब नहीं सहा जाता, अब नहीं सहा जाए, अब बोल कहां। जो हार के बैठे दरबार एक बार हाथ दिखा दीजिए। क्योंकि हम लोग सोचते अपने मन की है, यहां होता वो है जो इसकी मर्जी। क्योंकि फूल कितने आए थे साहब? फूल कितने आए थे? 16 किलो। लगे कितने? मुश्किल से 6 किलो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्यादा श्रृंगार करने की इच्छुक नहीं थे महाराज। एक भूमिका ऐसी बनी, कुछ गलती मुझसे हुई, कुछ योगेश भैया से हुई, कुछ आपसे हुई। ऐसा नहीं हम तीनों, लेकिन हमें लग रहा है कि हमारी गलती नहीं, सब इनकी मर्जी। क्योंकि बिना यहाँ के पत्ता तक नहीं हिल सकता। आज महाराज को अपने हाथ के माला में सजना मंजूर था, नहीं तो माला बनके माली के पास से भी आ सकती थी। सही बात है गलत बात? बिल्कुल सही बात। इसलिए जरा दोनों हाथ मिलाइए जो हार के बैठे हैं। क्योंकि जो हार के आया, बाबा ने कभी हार के वापस नहीं भेजा, जीत में हार बदली। दोनों हाथ मिलाइए और ताली बजाते हुए, हारे का तू है सहारा साबुरे, मैंने भी तुमको है पुकारा साबुरे। हारे का तू है सहारा साबुरे, मैंने भी तुमको है पुकारा साबुरे। अब नहीं सहा जाए, अब बोल कहां जाए, अब नहीं सहा जाए, अब बोल कहां जाए। क्योंकि हारे का तू है सहारा साबुरे, मैंने भी तुमको है पुकारा साबुरे। हारे का तू है सहारा साबुरे, मैंने भी तुमको है पुकारा साबुरे। कथा प्रारंभ होती है महाभारत के उस युद्ध से। किसके पीछे लड़ा गया युद्ध? रोहित भैया, रोहित जी नाम है ना? किसके पीछे युद्ध लड़ा गया? महाभारत का। कुछ कहते हैं कि धन और दौलत के पीछे, लेकिन मेरा मानना है कि जीव के पीछे। अगर द्रौपदी की जीव ऐसे शब्द नहीं कहती, कौन से वाले? अंध के पुत्र अंध ही होते हैं, तो शायद षड्यंत्र नहीं रचा गया होता है।
महाभारत के युद्ध का। केवल एक षड्यंत्र रचने के बाद सारा कुछ रूपरेखा वैसी ही बदली गई। कितने भक्तों ने महाभारत की कहानी पूरी देखी है लॉकडाउन में? एक बार दोनों हाथ दिखाइए। और कितने भक्त आपने नहीं देखी? 2020 का लॉकडाउन सबसे अच्छा लॉकडाउन रहा। पूरी महाभारत, पूरी रामायण, यहां तक कि शक्तिमान हम सब ने पूरा देखा। अच्छे से अच्छा मौका गवा दिया, लेकिन वो लॉकडाउन 2020 वाला खाओ पियो बेड पर जी भर के आराम किया, जी भर के, और खाना खाया जी भर के, उसी का परिणाम है। कौरवों और पांडवों में युद्ध हुआ। कौरवों की रखवाली, भैया बात नहीं प्लीज। कौरवों की रखवाली मेरे कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। पांडवों में हुए भीम, जानते हैं? सिर हिला दो ऐसे, जानते हैं? भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए वीर बर्बरीक। बोलिए वीर बर्बरीक की। बाल घुंघरा लेते बब्बर शेर की तरह थे, माने नाम रख दिया बर्बरीक। कन्हैया के आशीर्वाद से जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु प्राप्त करी वीर बर्बरीक ने। जिस प्रकार क्षत्रिय कुल में जन्मे, जिस प्रकार इंजीनियर का बेटा इंजीनियर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, टीचर का बेटा टीचर बनने की कोशिश करता है, क्षत्रिय कुल में जन्मे हुए मां के पास आए, मां मैं भी उस युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। आज मां ने कहा छोटा है, तेरे पास कोई शक्ति नहीं, कैसे तुझे युद्ध भूमि में भेज दूं। आज जिद कर गए, हट कर गए मां के सामने। आज मां ने बर्बरी को समझाया, बेटा मां कामाख्या को मना, क्योंकि जो मोरवी थी बर्बरी की मां, कुछ कहते हैं मोरवी नंदन की और कुछ कहते हैं अहलावती के लाल की। आज मां मोरवी ने मां कामाख्या की आराधना के लिए बर्बरी को आदेश दिया कि मां को मना, मां से शक्ति प्राप्त कर। भैया थोड़ा सा आप साइड से, पीछे वाले भाई साहब नहीं दिख पा रहे। मां को मना, मां से शक्ति प्राप्त कर, उसके बाद युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने जाना है। और भक्तों आज मां को मनाने चल दिए बर्बरीक, और कहते हैं कि बिना शक्ति के मेरे भोले अधूरे। मां को मनाओ, भोले बाबा को मनाओ, ना मनाओ तो वो पूजा स्वीकार नहीं होती। और भोले बाबा को मनाओ, मैया को नहीं मनाओ तो वो भी स्वीकार नहीं होती। इसलिए अपने आप से आप लगा लीजिए। आपके लिए निमंत्रण आए, भाई साहब के लिए नहीं आए, तो आप जाना पसंद करोगे? नहीं करोगे। वही सेम सिस्टम है। भोले ओ भोले, भोले ओ भोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा, मुझे बात से मिला दे, मेरे काम तू बना दे। ओ मुझे बात से मिला ले, मेरा काम तू बना दे। आज यहां तक समझ में आई? पीछे वालों, बर्बरीक ने मां को मनाना प्रारंभ किया, मां की आराधना प्रारंभ करी। दुर्गा है मेरी मां, अम्बे है मेरी मां, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। कौन कौन नौ दुर्गा व्रत रखते, जरा एक बार दोनों हाथ। क्योंकि मां की सेवादारी हो रही है, कमजोर हाथों से नहीं होगी। क्योंकि जिसने हमें पाला पोसा, इतना बड़ा किया,
चाहे जगत की जननी हो या हमारी खुद की जननी हो। क्योंकि जगत की जननी भी ये कहती है कि बेटा पहले अपने घर की मां को मना, अपने घर के जो पिताजी हैं पहले उनको मना, उसके बाद मेरे ऊपर चूनर चढ़ाना, मेरा जगराता कराना, मेरे 56 भोग लगाना। अगर मां घर की मां दुखी और मैया के जगराते कराने, वो पूजा स्वीकार होगी? नहीं होगी। जो व्रत रखती है 9 दिन दोनों हाथ खोलते हुए, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। और दुर्गा 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 अम्बे मेरी माँ, दुर्गा है दुर्गा है दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ, दुर्गा है मेरी माँ, अम्बे है मेरी माँ। आज बर्बरीक ने माँ को प्रसन्न किया और माँ ने बदले में 3 बाण शक्ति के रूप में दिए और बर्बरीक का नाम पड़ा। बोलिए 3 बाण धारी की जय। 3 बाणों की खासियत कि एक बाण काफी था पूरी सृष्टि का नाश करने के लिए, और दूसरी खासियत जो व्यक्ति उस बाण को चलाएगा वापस वो बाण उसके पास आ जाएगा। आज बाणों को लेके मां के पास आ रहे हैं। 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी, 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी, 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी, 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी। ये खाटू वालो सावरिया, ये खाटू वालो सावरिया, ये खाटू वालो सावरिया, खाटू वालो सावरिया। अरे मेरा अरे मेरा अरे मेरा पालनहारी, 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी, 3 बाण धारी महिमा अति न्यारी। आज बाणों को लेके माँ के पास आए, माँ से प्रार्थना करी, माँ अब तो मैंने शक्ति प्राप्त कर ली, अब तो मुझे आदेश दे, आज्ञा दे। आज माँ ने आज्ञा दी, लेकिन बर्बरीक से एक वचन मांगा, और वो वचन कौन सा? क्या मुझे एक वचन दे के जा, जो हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। माँ को वचन दिया और कहते हैं साहब चहल बिहारी महाराज कन्हैया ने दूसरा वरदान मोरबी के मुख से स्वयं निकलवाया, क्योंकि जानते थे कि क्या घटित होने वाला है। इसलिए दूसरा वचन मोरबी के मुख से स्वयं निकलवाया कि रास्ते में तुझसे कोई कुछ मांगेगा, तू मना नहीं करेगा, इनकार नहीं करेगा, उसको वो चीज दे देगा। आज मां को दोनों वचन देकर बर्बरीक जिस प्रकार भोलेनाथ नंदी की सवारी करते हैं, मेरी मां शेर की सवारी करती है। महाराज विराजमान है, सवार हुए अपने लीले पर, हो लीले घोड़े का असवा, ये खाटू वालो सावरिया, लीले घोड़े का असवा, ये खाटू वालो सावरिया। हो लीले घोड़े का असवा, ये खाटू वालो सावरिया, लीले घोड़े का असवा, खाटू वालो सावरिया। देखिए एक बार और हाथ उठवाऊंगा आपके, क्यों? क्योंकि मेरा बाबा पांडवों को जीत दिलाने जा रहा है। पता नहीं आज किसकी किस्मत बदल दे, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठाइए और लहराते हुए, सावरिया रे मेरो सावरिया, सावरिया रे मेरो सावरिया, ओ सावरिया रे मेरो सावरिया, सावरिया रे मेरो सावरिया। ओ लीले ओ लीले ओ लीले घोड़े का असवा, ये खाटू वालो सावरिया, लीले घोड़े का असवा, ये खाटू वालो सावरिया। आज जैसे ही घोड़ा कुरुक्षेत्र की भूमि की ओर बढ़ा, धरती हिल गई, आसमान कांप गया। आज घोड़े पर सवार को देखकर अर्जुन कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया ये घोड़े पर सवार होकर कौन आ रहा है? इसको देख के तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध लड़ने से पहले युद्ध हार गया। कौन है ये, कौन है ये, कहां से ये आया? चारों दिशाओं में तेज सा है छाया, चारों दिशाओं में तेज सा है छाया। कौन है ये, कौन है ये, कहां से ये आया?
चारों दिशाओं में तेज सा है छाया, चारों दिशाओं में तेज सा है छाया। अर्जुन की पुकार पर कन्हैया ने क्या किया? अपना भेष एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाया और बर्बरी के पास आई, आवाज लगाई, बर्बरी कहां जाता है? बोले कि महाराज जब आपको मेरा नाम पता है तो ये भी पता होगा मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि आगे युद्ध भूमि में युद्ध लड़ने जा रहा हूं। बोले किससे युद्ध लड़ेगा? बोले कि 3 बाण हैं, तेरे 3 बाण कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस भूमि में एक से एक बड़ा योद्धा है, एक से एक महान योद्धा है। गुरु द्रोणाचार्य, गुरु कृपाचार्य, महारथी कर्ण, भीष्म पितामह, अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा हैं। तेरे 3 बाण, बोले महाराज 1 बाण काफी है, पूरे युद्ध का परिणाम बदलने के लिए, घोषित करने के लिए 1 बाण काफी है। आज कन्हैया ने कहा, बोले कि तुझे अपने बाणों पर इतना घमंड है तो प्रयोग करके दिखा। भक्तों कहते हैं कि सामने एक पीपल का पेड़ था, जो आज वो पीपल का पेड़ चिल्काना धाम में मौजूद है। बोले अगर तुझे अपने बाणों पर इतना विश्वास है तो 1 बाण से पूरे पत्तों को भेद के दिखा। आज बर्बरी ने अपनी बाण पर प्रतिंचा पे बाण चढ़ाया। कन्हैया ने माया से एक पत्ता तोड़ा अपने पाम के नीचे, एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया। आज बर्बरी ने बाण छोड़ा, सारे पत्तों को भेदता हुआ वो बाण कन्हैया के पैर के ऊपर चक्कर पे चक्कर लगाने लगा। बोले कि महाराज अपना पैर हटाइए। बोले कि क्यों? बोले कि इसलिए कि एक पत्ता आपके पैर के नीचे है। आज कन्हैया ने पैर हटाया तो जो पत्ता दबाया था आज उसमें भी छेद हो चुका था। आज कन्हैया सोचने पड़ेगा कि अगर ये युद्ध भूमि में चला गया तो जो मेरा लिखा हुआ है वो सारा कुछ बदल, इसलिए अपनी माया में बर्बरी को फंसाने लगे। बोले किसकी ओर युद्ध लड़ेगा? मैंने मान लिया कि तेरे पास शक्ति के रूप में 3 बाण हैं, लेकिन किसकी ओर युद्ध लड़ेगा? बोले कि मां को वचन दे के आया हूं, जो युद्ध हारेगा मैं उसको सहारा। बोले कि कैसा वचन दे दिया तूने? बोले कि महाराज क्यों? बोले कि तू कौरवों की ओर से युद्ध लड़ेगा तो पांडव हारेंगे, तू पांडवों की तरफ आ जाएगा, फिर कौरव हारेंगे, फिर कौरवों की तरफ जाएगा, फिर से पांडव हारेंगे, फिर पांडवों की फिर से आएगा। कब तक अदला बदली होती रहेगी? आज ऐसी माया में फंसा दिया बर्बरी को। हाथ जोड़ के बर्बरी कन्हैया के सामने खड़े हैं कि महाराज मेरा मार्गदर्शन करिए, मैं करूं तो क्या करूं? आज कन्हैया ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि बर्बरी एक तेरे लायक काम है कि कलयुग के उद्धार के लिए एक वीर के शीश की जरूरत है, जो महावीर होगा, महाबली होगा। और वो वीर मेरे सामने केवल 3 हैं। पहला अर्जुन, उसका मुझे शीश नहीं मिलेगा क्योंकि उसको युद्ध लड़ना है। दूसरा कन्हैया, उसका भी शीश मुझे नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसको अर्जुन का रथ चलाना है। तीसरा योद्धा मेरे सामने केवल और केवल आज बर्बरी ने वचन दिया, बोले महाराज मेरा वचन है कि आपको शीश दान में मिलेगा, लेकिन जो शीश दान में मांग सकता वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप मुझे अपना असली रूप दिखाइए। आज बर्बरी कन्हैया से करें, जरा सामने तो आओ छलिए, चुप चुप छलने में क्या राज है, तू छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। जरा सामने तो आओ चलिए, चुप चुप चलने में क्या आवाज है, तू छिप ना सकेगा परमात्मा, मेरी आत्मा की ये आवाज है। आज जैसे कन्हैया ने वचन लिया, अपनी माया को त्यागा और अष्टभुजा रूप, सबसे विराट रूप कन्हैया ने बर्बरी को कराए। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और जैसे ही विराट रूप के दर्शन बर्बरी ने करे, दंडवत प्रणाम किया कन्हैया को, एक तीर निकाला अपनी गर्दन
धड़ से अलग करी और कन्हैया की झोली में, बोलिए शीश के दाने की। अरे मांगा मांगा शीश का दान मुरली वाले ने मांगा शीश का दान मुरली वाले ने दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने, हो मांगा शीश का दान मुरली वाले ने दे दिया शीश का दान खाटू वाले ने। आज कन्हैया ने जैसे शीश झोली में देखा, आज सोच में पड़ गए कि मैंने इससे इसकी अंतिम इच्छा नहीं पूछी। आज शीश में हाथ उठाया, शीश को हाथ में उठाया और बरबरी से कहने लगे, कन्हैया बरबरी तेरी अंतिम इच्छा क्या थी? बोले कि महाराज युद्ध लड़ने आया था लेकिन नहीं लड़ पाया, युद्ध लड़ने आया था लेकिन नहीं लड़ पाया, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा है कि जब तक युद्ध चले, जब तक युद्ध चले, युद्ध का दीदार अपनी आंखों से अंतिम क्षण तक मैं करता रहूं। आज कन्हैया ने बरबरी के शीश को अमृत पिलाया और एक चोटी पे लगा दिया जहां से पूरी युद्ध भूमि दिखाई दे रही थी। सभी को पता है कि युद्ध किसने जीता? पांडवों ने। आज पांचों भाई समझौता नहीं कर पा रहे कि हमको युद्ध किसने जिताया। क्यों? क्योंकि अगर घर में अच्छा काम हो गया तो मैंने किया और खराब हो गया इसने किया। पांचों भाई में आज वही बहस चल रही है। क्यों? क्योंकि पांचों में आ गई मैं, और मैं जब आती है तो सबको पता है क्या हाल होता है। मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध मैंने जिताया, मन में अभिमान था आया, युद्ध मैंने जिताया। अर्जुन कह रहे मेरे गांडीव ने, भीम कह रहे मेरी गदा ने, नकुल कह रहे मेरी तलवार ने, सहदेव कह रहे मेरे भाले ने। यहां तक के सबसे सीधे थे युधिष्ठिर। आज वो भी कह रहे हैं कि आपको युद्ध मेरे मार्गदर्शन ने जिताया, लेकिन पांचों भाई फैसला नहीं कर पा रहे कि आखिर युद्ध किसने जिताया। क्यों? क्योंकि पांचों में आ गई मैं, इसलिए क्या करें? चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। आज पांचों भाई कह रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान कन्हैया करेंगे, उनको करेंगे हम वरदान, उनको करेंगे हम वरदान। ओ चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। आज पांचों भाई आए, कन्हैया को प्रणाम किया। आज अर्जुन ने कहा केशव हमारी समस्या का समाधान करिए। कहानी का अंतिम पड़ाव चल रहा है, ध्यान से सुनिए कैसे बर्बरिक से बाबा श्याम बने। हमारी समस्या का समाधान करिए। बोले कि क्या हुआ? बोले कि आप हमें बताओ युद्ध किसने जिताया। आज कन्हैया ने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए। बोले कि नहीं पता, नहीं पता। बोले कि आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए। बोले कि क्यों? क्योंकि आप हर समय हमारे साथ रहे हो। आज कन्हैया ने कहा हर समय साथ रहा हूं, लेकिन अर्जुन का ड्राइवर बनकर। और ड्राइवर की नजर कहां रहती है साहब? या तो स्टीयरिंग पर या सामने, क्योंकि नजर हटी दुर्घटना। आज कन्हैया ने कहा कि हो सकता है कि रथ चलाते चलाते मेरी पलक झपक गई हो, पूरा दृश्य नहीं देख पाया हूं, पूरा दीदार नहीं कर पाया हूं, लेकिन एक है साक्षात प्राणी है जो आपको बताएगा युद्ध किसने जिताया। पांचों पांडव छठे नारायण इकट्ठे होकर कहां जा रहे हैं? आज कन्हैया कह रहे हैं चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। ओ चलो चले उस शीश के पास, चलो चले उस शीश के पास। उसको करेंगे हम वरदान, उसको करेंगे हम वरदान। चलो चले उस शीश के पास, ओ चलो चले उस शीश के पास। बोलिए श्याम प्यारे की। आज पांचों पांडव छठे नारायण इकट्ठे होकर आए। कन्हैया ने बरबरी को आवाज लगाई,
बर्बरीक आंखें खोलो। बर्बरीक ने अपनी आंखें खोली। बर्बरीक ने आंखें खोली और आंखों के माध्यम से कन्हैया को प्रणाम किया। आंखों के माध्यम से कन्हैया को प्रणाम किया। आज कन्हैया ने कहा, बताओ पांडवों को कि युद्ध किसने जिताया। आज उसी कुल में जन्मे हुए अपने पूर्वजों को क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिएगा। आपकी औकात नहीं थी। मेरी माता बहन जरा दिमाग डाइवर्ट हो रहा है, सुनिएगा। बाबा श्याम, बर्बरीक से बाबा श्याम कैसे बने। कि आपकी औकात नहीं थी कि युद्ध जीत जाते अगर कन्हैया आपके साथ नहीं होते। केवल केवल मैंने युद्ध में एक चीज दिखाई जो निरंतर चल रही थी, और वो था कन्हैया का सुदर्शन चक्र। जब कौरवों की तरफ से बाण आ रहे थे तो कन्हैया का सुदर्शन चक्र आपके बाणों के रूप में उन बाणों को काट रहा था। जब आपके बाण जा रहे थे तो कन्हैया का सुदर्शन चक्र कौरवों का संहार। केवल केवल सुदर्शन चक्र के अलावा मैंने युद्ध में कुछ चलता नहीं देखा। आज कन्हैया को यह जवाब इतना अच्छा लगा, मेरे ठाकुर को अखंड वरदान दे दिया। पहला वरदान कि जैसे जैसे कलयुग आएगा मेरा श्याम नाम तेरे सिर पर चढ़ के बोलेगा। जो भी मुसीबत की घड़ी में बंसी वाले श्याम को पुकारेगा उसकी रक्षा खाटू वाला श्याम करेगा। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। मेरी वजह से तू हारे का सहारा नहीं बन पाया। वरदान नंबर 2, अपनों से हार कर पहली बार जो भक्त तेरी कथा सुनकर तेरे धाम में आएंगे तू उसका सहारा बनेगा। बोलिए हारे के सहारे की जय। मेरी वजह से तू किसी की झोली नहीं भर पाया, क्योंकि शीश मैंने तुझसे रास्ते में ले लिया। जो तेरी चौखट पे अपना पल्ला फैलाएंगे अपनी औकात से तुझसे पाएंगे। बोलिए लखदातार की जय। चौथा वरदान, सबसे बड़ा वरदान, अखंड वरदान। कन्हैया ने कहा कि जिस किसी की किस्मत में मैंने दुख लिख दिया, दर्द लिख दिया, कोई बदल सकता है? किसी की औकात नहीं है। आज कन्हैया ने कहा कि जिस भक्त की किस्मत में मैंने दुख लिख दिया, दर्द लिख दिया बर्बरीक, और वो भक्त तेरी खाटू की चौखट पे भूल से आ गया। तेरी चौखट पे 2 आंसू तुझे चढ़ा दिए तो तेरी चौखट पे मेरा लिखा हुआ भी बदल जाएगा, बदला जाएगा। इकलौती मात्र इकलौती चौखट है जहां कन्हैया का लिखा हुआ भी बदला जाता है। इसलिए धीरे धीरे समय गुजरा। बाबा का शीश पहाड़ी में धीरे धीरे दशा जल के रास्ते, पानी के रास्ते खाटू नगर तक पहुंचा। कन्हैया ने जो खाटू का राजा था उसको सपना दिया। जहां बाबा का श्याम कुंड है उस राजा ने उस जगह की खुदाई करवाई। जल के साथ बाबा का शीश निकला और उस जल की महिमा कि अगर हमारे कष्ट, शरीर में कोई भी कष्ट है, कोई भी रोग है, और बाबा का नाम लेकर हम उस श्याम कुंड में डुबकी लगाते हैं तो धीरे धीरे हमें उन कष्टों से, उन रोगों से छुटकारा मिलने लगता है। आज बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण राजा ने करवाया। पहली बार बाबा के शीश के साथ बाबा का फूलों का श्रृंगार कराया। किसने? जो खाटू का राजा था। आज उन्होंने, बाबा श्याम ने उस राजा का भी एहसान नहीं लिया, अखंड वरदान दे दिया कि राजन आपने मुझे मान दिया, सम्मान दिया है। आज से मेरा अखंड वरदान है कि जो भक्त मेरे नाम की जय जयकार करेंगे, मेरे नाम के साथ साथ आपके नाम की भी जय जयकार होती रहेगी। हम लोग जय घोष करते हैं, कौन सी? बोलिए खाटू नरेश की जय। आइए दीदार करिए महाकाली। सही भक्तों को दर्शन दे रही हैं। उसके बाद और जाते जाते एक बात और ध्यान देंगे,